इस पे क्या कहिएगा आप? इस पर मेरा ये कहना है कि सदियों से आपको मंदिर में जाने से रोका गया। जी, जी। 4,500 वर्षों से ये लड़ाई यह समाज बहुजन समाज लड़ते आ रहा है। अपने ज़माने में तथागत बुद्ध लड़े, ललई सिंह यादव लड़े, जो है पेरियार नायकर साहब लड़े, बाबा साहब लड़ते लड़ते पूरी जवानी ज़िंदगी पूरे परिवार को खपा दिए। उन्होंने काला राम मंदिर में जाकर टेस्ट किया था कि मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हिंदू धर्म हमें कितना रिस्पेक्ट करता है। जी। और रिस्पेक्ट जब उनके समय में उतने बुद्धिजीवी व्यक्ति जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनका रिस्पेक्ट नहीं हुआ, उनके समाज का नहीं हुआ, तो आज ये झूठ साज का ये बहुजन समाज जो मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा है, गलती तो इसी का है कि मंदिर में क्यों जाए। तुम्हारा मंदिर में है क्या? तुम्हारा मंदिर में न देवी है, न देवता है, न कोई भगवान है, तो तुम मंदिर में जाते ही क्यों हो? अगर तुम मंदिर जाना जिस दिन छोड़ देगा, हाँ। उनके देवी देवताओं का रिस्पेक्ट करना छोड़ दोगे, उसी दिन ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। उनके समाज के लोग जो लोग जा रहे हैं मंदिरों में, उनको मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। उनकर नेता जो लोग हैं वो लोग इन तो मंदिर जाते हैं, इसलिए वो भी चले गए होंगे। पूना पैक्ट के दौरान जब बाबा साहब और गांधी के बीच समझौता हुआ तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसी मुद्दे पर मैं आऊँगा। सेपरेट इलेक्टोरेट में यही मांग थी कि मेरा वोट और मेरा कैंडिडेट। आज समझौता जब हुआ तो समझौते के बाद, पूना पैक्ट समझौते के बाद, वह व्यवस्था जो आज हम लोग झेल रहे हैं वो चमचों बेलचों की व्यवस्था हो गई। पार्टी जिसकी रहेगी उसके अनुसार अगर वो कैंडिडेट रहेगा, वोट जनरल रहेगा, तो वो पार्टी का गुलाम रहेगा, चमचा रहेगा। इसीलिए चाहे आपका समाज हो, मेरा समाज हो, अगर पूना पैक्ट समझौता अगर बात समझ में आती है तो सीधी सी बात है कि पार्टी के अनुसार हम गुलाम हैं। पार्टी का कैंडिडेट अगर बनते हैं किसी पार्टी का तो सर्वश्रेष्ठ जो है मान्यता, और हमें मानना पड़ेगा कि पार्टी हमारा सबसे पहले आगे है, उसके बाद समाज है, उसके बाद दुनिया है। लेकिन फिर भी लोग इन मंदिर में जाते हैं, या कहीं कहीं देख रही है मंदिर, ये पटना में मंदिर है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये घटनाएं हो जाती है ज़्यादा। आज भी ऊपर क्लास के जो लोग हैं, जी, जी। जो व्यवस्थाएं चला रहे हैं, संविधान का केवल जी। नाम होता है लेकिन व्यवस्थाएं उनकी होती है, मनुस्मृति के आधार पर व्यवस्था चलाई जा रही है। आज भी कई जगहों में कई संतों ने कहा कि संविधान खत्म हो जाना चाहिए, जला देना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं कि 1947 के पहले तो यही व्यवस्था थी। 1947 के बाद जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो सबको आज़ादी मिली और कुछ कहने के लिए मौका मिला, मौलिक अधिकार मिले, जी। सारी व्यवस्थाएं मिली। अगर हम आज सोच रहे हैं कि उनके दिमाग से ये बात निकल गई है तो ये बात कभी निकलने वाली नहीं है। ये ब्राह्मणों के दिमाग में ज़िंदगी भर रहेगी। व्यवस्था परिवर्तन की बात है, व्यवस्था जब तक परिवर्तन के लिए हम लोग सब लोग मिलकर नहीं सोचेंगे ये बात बनने वाली नहीं है। लेकिन बोलते हैं लोग, पार्टी वाला जैसे बोलती है कि हिंदू एक हो जाए, सीधे वो बोलते हैं कि हिंदू सब एक है। हिंदू शब्द सबको पता है, हिंदू शब्द का मतलब होता है गुलाम, और हिंदू आर्य, हिंदू अपने को नहीं मानते। आर्य मतलब ब्राह्मण। आर्य जो ब्राह्मण हैं, जो अपने को ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ आर्य समझते हैं, वो अपने को हिंदू नहीं समझते हैं। मुगल कारियों ने जब मुगल साम्राज्य स्थापित किए तो यहाँ के मूल निवासियों को हिंद कह करके स्थापित किया और इनको मौका मिल गया हिंदू शब्द। अब वैश्विक मताधिकार जो ब्रिटेन लंदन में शुरू हुआ, अपने को राजा को स्थापित करने के लिए हिंदू शब्द एक गिरोह बनाए और आज भी इस्तेमाल करके हिंदुओं को इकट्ठा करने का षड्यंत्र और फार्मूला है। तो आखिर ये फार्मूला क्यों है जो षड्यंत्र रच रहे हैं कि हिंदू सब एक हो जाए? आखिर तो ठीक है ना, तो कर रहे हैं। हाँ, वो अपने अनुसार ठीक कर रहे हैं, हमारे लोगों को ये बात समझना पड़ेगा ना। उनका फार्मूला ठीक है, वो अपने मिशन पर कामयाब हैं। हमारे लोग अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग दलों में, अलग अलग संगठनों में, अलग अलग समाजों में हम लोग बटे हुए हैं। हमें एक जगह आना पड़ेगा। जब तक हम एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे
हमें अपनी सफलता, अपनी व्यवस्था नहीं कायम कर पाएंगे। वो तो चाहता ही है कि अब टूट करके रहो। वोट लेने के टाइम में हम हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जो ही हमारे अधिकार की बात आती है, हमारे व्यवस्था की बात आती है, तो हम चमार दुसाध लोहार बन जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो वो चाहते ही हैं कि ये बरकरार रहे। अगर उन्हें हिंदू बनाना है तो मैं चमार हूँ जी। मुझे जो है अपने फार्मूला से वो ब्राह्मण बना दे, हम हिंदू हो जाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम चमार के चमारे रह जाएंगे और वो हिंदू में हम चमारे बने रहेंगे, वो डोम बना रहेगा, वो पसवान बना रहेगा, वो लोहार कुहार बना रहेगा, केवल हिंदू ही हो जाए। क्यों क्यों नहीं हिंदू के हो जाता है एक शब्द सबके लिए? बोलिए। दलितों के, बिहार के दलितों के बड़ा नेता हैं चिराग पासवान को लोग कहते हैं। जी। लेकिन चिराग पासवान कुछ दिन पहले बोले हैं कि जो चीज़ हमको मिला है विरासत में नहीं, महाकाल की देन है कि हमको मिला है, सब कुछ महाकाल की कृपा से मिला है। जी जी। चिराग पासवान जी को विरासत में जो चीज़ें मिली उसको भोग रहे हैं। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए कि उनके पूर्वज, उनके पुरखे कहाँ थे। अरे आज भी उनके पुरखे पीटे जाते हैं जाति के आधार पर, और उनको जो मिल गया है महाकाल, उन्हीं के समाज को उसी महाकाल के मंदिर में जाया नहीं जाया जाता है, उसमें पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। ये गो पासवान को अगर चिराग पासवान मंदिर का मठ का अगर पुजारी बना के दिखा दें तो हम मानेंगे कि बहुत बेहतर सांसद हैं। ऐसा संभावना नहीं है। 1947 के बाद रामविलास साहब को भी लड़ाई लड़नी पड़ी, और कई बार हम लोगों ने संसद में लड़ते हुए सुना है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। आज इनको महाकाल से सारी चीज़ मिल रही है। हैं, ये बात पर तो शर्म आनी चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात न कह करके और महाकाल की बात करते हैं, जो महाकाल में सबको डाल करके और जलाने की बात है। बौद्ध गया में एक महाबोधि मंदिर का आंदोलन चल रहा है, करीब 60 दिन से ज़्यादा हो गया है। उसमें बीटीसी एक्ट के लेके चल रहा है धरना प्रदर्शन चल रहा है 60 दिन से। बहुत विदेशों में भी चल रहा है, गया में भी चल रहा है कि विरासत बचाओ आंदोलन। वहाँ के लोग कहते हैं कि विरासत में हमारा कब्जा चाहिए, जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसको हटाकर हमको मुक्त कर देना चाहिए, हमको वापस कर देना चाहिए। इस पर क्या राय है आपकी? बौद्धों का मंदिर है और ज्ञान की भूमि रही, तथागत का ये भूमि है, और उनकी ही ज्ञान की भूमि पर अगर ब्राह्मणों की कब्जा है तो ये आंदोलन कोई नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। और इस तरह का कहीं भी कार्य हो रहा हो तो हम सभी लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध की विरासत है और मूल निवासियों का विरासत है। मूल निवासी मतलब बौद्ध। आज से 2500 साल पहले जो मूल निवासी यहाँ स्थापित थे अब तक हैं, वो बौद्ध मंदिर उनकी आस्था का मंदिर है। तो आपके अपने हिंदू मंदिर में जब बौद्धों को आप जगह नहीं दे सकते हैं, मस्जिदों में आप किसी को नहीं डाल सकते, ये नियमावली है। अनुच्छेद 13 में बाबा साहब ने संविधान लिखा तो अनुच्छेद 13 में लिख दिया है कि आज से सारे सांप्रदायिक बातें खत्म होनी चाहिए। लेकिन सांप्रदायिक बातों को ये बार बार लोग उलझा करके और अपनी व्यवस्था बनाना चाहता है। जब आपके मंदिर में बौद्धों का मंदिर नहीं हो सकता तो बौद्ध के मंदिर में आपकी मंदिर और आपकी व्यवस्था क्यों हो सकती है भाई? सीधी सी बात है। तो इसको सरकार को निगाह में लेना चाहिए, इस बात को खत्म करना चाहिए उनसे बात विचार करके। लेकिन ये तो 76-77 साल हो गया बीटीसी एक्ट लागू हुए, सरकार ना ध्यान दे रही थी ना कुछ करी। वो बोल रही कि एक पे कि आंदोलन स्टार्ट हो गई। आंदोलन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, किसी बात पर हो सकता है। ये सरकार को बता करके कोई आंदोलन नहीं स्टार्ट होता है। सरकार को जब हम बता ही देंगे तो आंदोलन कोने बात का करेंगे। आंदोलन किसी बात पर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, शुरू हो सकती है, और ये कान में तेल डालकर जो सरकार सोई है इसको सुनना पड़ेगा। वो लगातार चलते रहेगा। केवल वहाँ भनते और मौन लोग नहीं रहेंगे। ये इसमें जो है सारे समाज, सारे संगठन के लोग लड़ाई लड़ेगा, और जितना दिन चलेगा सब लोग लड़ते रहेगा। ये सीधी सी बात है। इसमें सरकार जब तक बैठ करके बुला करके समझौता नहीं करती है, ये चलते रहेगा। जितने भी श्रोता हैं उनको मैं चाहूँगा कि ये जो चैनल है, इस चैनल पे एक ग्राउंड रिपोर्ट जो ली जाती है सबसे बेहतर ली जाती है और जिन्वा ली जाती है, और ग्राउंड में जा कर के काफ़ी मेहनत करते हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आपका जो वर्तमान जो सामान्य
प्रतिष्ठा जो मिल रहा है जी, जी। और जानकारियाँ जो मिल रही है, वो एक सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट से मिल रहा है। जी, और जो बड़े पैमाने पर जो चैनल चल रहे हैं, वह एक भारे का टट्टू है। मतलब एक स्टाम्प कवर कह लीजिए या जूठे बर्तन कह लीजिए, वो चल रही है और उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और वर्तमान में जो भी सरकार की जो स्थिति चल रही है, जिससे आप बता रहे हैं जन स्वराज, तो वह एक माइंडेड सिस्टम है। समझिए कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में फंसने के हमारे लोगों को ज़रूरत नहीं है। फंसने का मतलब है कि अपने आज़ादी को खोना। वह उसकी एक सोच है, एक मानसिकता है, केवल बीजेपी को बढ़ावा देना। वह उसके अलावा दूसरा उसका कोई काम नहीं है। इसमें हमारे लोगों को फंसने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बोल रही कि सरकार में आएंगे तो 5 काम करेंगे। सबसे पहले अभी जो भारत के जो जनता है, बिहार की जो जनता है, भारत के भूमि पर के रहने के जो जनता है, ये जनता को अभी तक ले समझ में नहीं आया है कि भारत के संविधान क्या है। हर 5 साल पे कोई न कोई नया चेहरा आता है और झूठे वादे, ऐसे ही बिहार नहीं पूरे भारत के अंदर में हर हर मोदी घर घर मोदी का एक नारा चला था। उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में डालने का वादा किया था। सेम उसी तरह का एक लोग और भी बिहार के अंदर में सूट पॉइजन की तरह पाँव पसार रहे हैं और झूठे वादे करके भोले भाले जनता को फिर से गुमराह करेंगे और आरजेडी से, बहुजन समाज पार्टी से भटका करके अलग ले जाएंगे। अलग ले जा करके अपना दिशा तय किए हुए हैं। उन लोगों का माइंड सेट है। हमारे जो बिहार के जो जनता है, जो शूद्र समाज है, अछूत समाज है, मैं साफ यहाँ एक अलग लहजे में बताना चाहता हूँ कि मैं शूद्र शब्द का इस्तेमाल क्यों किया हूँ। शूद्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया हूँ कि जो 85% का जो समाज है, जो जगदेव बाबू ने कहा है 100 में शोषित 90 हम हैं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इस विषय को समझना होगा कि हम शूद्र समाज है। अभी भी बैकवर्ड समाज अपने आप को कंपेयर करता है कि हम स्वर्ण और उच्च कोटि का है। इस बात को समझ ले कि वह शूद्र है और शूद्र को एक जगह होना होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से बार बार रिपीट करना चाहूँगा कि शुद्ध और अछूत, अछूत को तो कहीं जगह ही नहीं दिया गया है। जो अछूत है, अछूत के बारे में हम बताएंगे। फिलहाल अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो बड़े संख्या में जो अछूत हैं, जो शूद्र हैं, उन्हें एक जगह होकर के अपना पार्टी, अपने सरकार को चुनना होगा। नहीं चुनिएगा तो आपका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वाभिमान सब डूबने जा रहा है। और बिहार में एक ऐसे लोग घुस चुके हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके पैरों तले ज़मीन खींच लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि अछूत-छूत जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में अनगिनत पार्टियां बन गई है, तो वो तो वोट कटबे करेंगे। एक चीज़ और मैं खुलासा करना चाहूँगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि एक पार्टी जो बीजेपी की पार्टी है, जो उसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है, उस पार्टी के एक संगठन है जिसका नाम आरएसएस है। उस आरएसएस संगठन में 1.5 लाख से ऊपर उसका एक संगठन है जो आपके दहलीज तक, आपके सर से लेकर के पाँव तक आपके घेरे में लिए हुए है। आप उसके चुंगल में फंस रहे हैं। और जितने सवर्ण समाज के पार्टी है और संगठन है, उसका एक ही पार्टी है, केवल बीजेपी। और दलित समाज में, ओबीसी समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जितने जाति है उतने पार्टी है। हम इस बार बिहार के आरजेडी विपक्ष के पार्टी, जो आरजेडी पार्टी है, आरजेडी और जदयू है, हम चाहेंगे कि फिर से एक जगह हो। बहुजनों को एक बार हम लोग ललकार रहे हैं कि एक जगह हो करके अपना अस्मिता को बचाएं। 2025 के चुनाव आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? 2025 में तो मैं चाहूँगा कि जैसे आरजेडी के सुनने में आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस का एक साथ फिर से जमावड़ा हो रहा है, एकजुट हो रहे हैं, उसी तरह बिहार में भी और भी माने सोशल एक्टिव और एक्टिविस्ट बहुजन समाज पार्टी के कैडर लोग हैं जो पानी में कंकर के बराबर है। बहुजन समाज पार्टी के इस बार अलायंस में ले और एक जगह होकर के चुनाव लड़ें। और अन्य भी छोटे छोटे दल जो अपने अच्छे परफॉर्मेंस में लाते हैं,
अच्छा उनका मेहनत है, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए एक जगह होकर के चुनाव लड़ कर के बिहार को बचाए। माननीय हम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से कहना चाहेंगे, युवा नेता हैं, अभी हर जगह संभवतः वो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से जुड़े और लोगों से जुड़ करके मिल करके बात करें, नहीं तो केवल कांग्रेस के साथ लेकर के चलने से उनका काम नहीं चलने वाला है। अभी पार्टी न्यू नई आई है चंद्रशेखर आज़ाद जी के, वो भी बिहार में लड़ने वाले हैं। मैं उन्हें सम्मान करता हूं और सम्मानपूर्वक मैं बिहार के जितने भी पिछड़ों का पार्टी है, दलितों का पार्टी है, यहाँ सीधा सीधा हम समझते हैं कि जो शूद्रों का पार्टी है, सारे शूद्र एक जगह हो जाएं और होकर के अपना चुनाव लड़े, तब जा कर के आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान स्वाभिमान बचेगी। अन्यथा